एकमा विधानसभा में जो आशीर्वाद स्नेह हमको मिल रहा है उसका एक जीता जागता उदाहरण हम छपिया में देखने को मिला। 10 मिनट पहले हमने बोला कि हम लोग बैठक करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिला लोग और गार्जियन लोग आके हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इतना प्रेम स्नेह बहुत कम देखने को मिलता है। प्रशांत जी हमेशा शिक्षा पर बात करते हैं और उस शिक्षा की बात करते करते स्कूल बैग भी उनको मिल गया। देखिए, स्कूल बैग मिला नहीं, हमने स्कूल बैग हम लोगों ने लिया है। और चूंकि हमारा मूलभूत जो काम है, प्रथम काम है कि हम शिक्षा पे काम करेंगे और शिक्षा के स्तर को हम विश्व स्तरीय बिहार में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने स्कूल बैग का डिमांड किया, तो धन्यवाद है कि भाई हमको स्कूल बक्सा मिला। चूंकि हम देखिए, आपका थंबनेल होता है, एक रूल होता है ना कि आपका थंबनेल है। हमारी पहचान किससे है? हमारी पहचान हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह से है। तो हमारी पहचान स्कूल का बैग, जन स्वराज का पहचान स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता मतलब गरीबी से निकलने का रास्ता, बिहार को दलदल से निकलने का रास्ता, बिहार को आगे बढ़ने का रास्ता, बिहार को पुनः उच्च कोटि पे पहुंचाने का रास्ता स्कूल का बस्ता है। इसलिए हम लोग स्कूल का बस्ता लेके और उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने कृषि के क्षेत्र में भी बात किया है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में हम लोगों का जो 5 जो मुख्य मुद्दा है उसमें कृषि पे हम लोग कृषि को हम लोग कैश क्रॉप खेती की तरफ चाहेंगे कि हमारा बिहार आगे बढ़े। जिससे हम लोग सब्जी की खेती पे प्रोविजन कराएंगे, कुछ ऐसी खेती कराएंगे जिसमें लोगों को नकदी फसल की जो खेती होगी, और नकदी फसल में जो मनरेगा का जो मजदूर है हम उनको मजदूर प्रोवाइड करेंगे। उनको नगद खेती करने में मजदूर बना देना पर वो मजदूर सरकार उसकी व्यवस्था कर दे। तो हमारा जो किसान वर्ग है, जो कृषि पे आधारित लोग हैं, उनको नकदी फसल की व्यवस्था बन जाए, उसको एक बड़ा बाजार देने की जरूरत है और प्लस उनकी स्टोरेज की व्यवस्था। 2 व्यवस्था हम लोग इस पे अभी हमारा जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पे कृषि पे भी काम चल रहा है, शिक्षा पे भी काम चल रहा है और रोजगार के लिए काम चल रहा है। तो हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद की तैयारी हमारी चल रही है कि आने वाले समय में हम लोग कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार है। उसमें खेती भी हमारा मुख्य मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो बहुत से महिलाएं जो है पढ़ी लिखी हैं, उसके बाद भी घर में बैठी रहती हैं, कोई रोजगार नहीं रहता है। देखिए, अभी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अभी तक देश की आज़ादी के 79 साल बीत गया, अभी हमने आज़ादी का त्यौहार मनाया है, लेकिन महिला सशक्तिकरण पे देश के अभी तक सभी लोगों ने केवल बात किया, हम अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। तो हम लोग उस चीज़ के लिए बोले ना कि जो हम बोल रहे हैं उसके लिए हम लोग काम करें। अब जैसे महिला लोग, तो महिला को केवल मीटिंग कराने से उसका कल्याण नहीं होने वाला है। महिलाओं को ट्रेंड करना होगा, उनको हुनर पैदा करना होगा, उनके अंदर कला है। देखिए, हमारे यहाँ महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर के अंदर एक अलग का हुनर है, अलग का जज्बा है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम लोग उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा उद्योग नहीं भी लगे, छोटा कुटीर उद्योग के नाम पे छोटे छोटे उद्योग हम लोग लगा दें। जैसे हैंडवर्क का काम होता है, आपने देखा होगा, हैंडक्राफ्ट का जो काम होता है, हैंडक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए। जो उसको छोटा सा बड़ा सा वर्कशॉप बन जाए, वर्कशॉप में बाहर से माल आए और हर घर पे हम माल पहुंचा के उनको ट्रेंड करके काम दिया जाए। पापड़ का उद्योग हो गया, चटनी बनता है, अचार बनता है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको सत्तू का है तो उसको एक पैकेजिंग का उसकी एक व्यवस्था बनाए, उसको बाजार दे, महिला को ट्रेंड करे और उनको ऋण दे के मजबूत बनाएंगे। इसके लिए हम लोग भी इसके पे बहुत अच्छी तरीके से हमारी तैयारी है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जन स्वराज के एक सक्रिय नेता हैं आप जी। जो सबसे मैंने हमने तो बहुत सारे सवाल आपसे किया है, लेकिन एक और सवाल आपसे हम पूछेंगे। आखिर सब कुछ है हमारे पास, तो बिहार हमारा पिछड़ा क्यों है, क्यों विकास नहीं होता है? आखिर नेता जीतने के बाद काम नहीं करते हैं, आखिर क्या कारण? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से और सबको पुनः बताना चाह रहे हैं कि हम लोग नेता बदलने की मुहिम में नहीं है, हम लोग दल बदलने नहीं जा रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार के लोग जितने मेहनती, जितने एबिलिटी, जितनी क्वालिटी, जितना मेहनत हमारे बिहार के लोगों के अंदर है, जितना एम्बिशन, वो शायद बाकी लोगों को नहीं मिलता। उसके बावजूद भी हम लोग निचले पायदान पे हैं और इसका टोटल जो श्रेय जाता है हमको नीचे पहुंचाने का, क्योंकि हम लोग सबसे धरातल पे, मतलब एक जगह होता है पताल, आपने सुना होगा, हम लोग पताल में, इसे नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। और इसको पहुंचाने का काम यहाँ के पूर्व के जो भी दल ने शासन किया, उस सभी दलों का योगदान रहा है। हम लोग जो व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो व्यवस्था ये होगा कि हम आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और चूंकि बिहार पिछड़ा है, सबसे ज्यादा मेहनत करके, सबसे ज्यादा काम करने के बाद हम लोग सबसे निचले पायदान पे हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन करने के बाद बिहार को सबसे हम लोग उच्चतम पायदान पे लेके जाएं, सबसे ऊपर लेके जाएं। ये हमारे प्रशांत जी का विजन है। हमारा क्या विजन है? हम लोग ये सोचे हैं कि भाई हमारे यहाँ के मजदूर काम करने के लिए राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मुंबई, चेन्नई जाते हैं। वो समय आना चाहिए कि जैसे पहले पढ़ाई के लिए विश्व के लोग यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, काम के सिलसिले में पूरे देश के लोग बिहार में आए
और बिहार में वो काम करे, उस स्तर पे हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। वही हमारा मुहिम है और ये जन स्वराज उस मुहिम को लेकर प्रशांत जी के नेतृत्व में हम ये काम करने जा रहे हैं। और प्रशांत जी का एक सपना है कि हम बिहार को लेके जाएं, उस सपने को हम लोग योगदान देके उसका इम्प्लीमेंटेशन एकमा में भी हो और एकमा में वो परिवर्तन हो, एकमा में वो चीज दिखे, उसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।